हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और इसके आज हम करने वाले अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला दे रखा है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या होते हैं? अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। अम्लों, क्षारों और लवणों के विलयन होते हैं। अब दूसरा दे रखा है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये भी इसमें हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। तीसरा देखो, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर विद्युत के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। उसके बाद देखो, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। अब देखो, जब किसी स्वपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई निक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका होगा, जब किसी स्वपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण यह है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है और विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई का विक्षेप विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा, चुंबकीय सुई का विक्षेप भी उतना ही अधिक होगा। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखो, ऐसे 3 द्रवों का नाम बताना जिसका परीक्षण क्या है? 14.9 द्वारा दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप हो सकता है। तो इसके लिए देखो, नींबू का रस हो गया, जो नल का पानी हो गया, और कॉपर सल्फेट विलयन, ये तीनों ही क्या है? चुंबकीय सुई में विक्षेप के लिए तीनों ही अच्छे द्रव है। अब देखो अगला, देखो चित्र में दर्शाई गई वाक्य में बल्ब नहीं जलता है। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं और अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो अगर चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है तो इसके संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। तो पहला है कि जब द्रव में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। दूसरा हो सकता है विद्युत धारा दुर्बल हो, जिससे तंतु पर्याप्त गर्म हो जाता है और इस कारण बल्ब दीप्त नहीं होता है। अगला देखो कि दो बल जो द्रव है ए और बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक स्वपरीक्षित का उपयोग किया गया है। क्या देखा गया कि स्वपरीक्षित का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो द्रव ए और बी से अच्छा है, द्रव बी ए से अच्छा है, और दोनों द्रवों की चालकता समान है। दोनों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो इसका होगा पहला कि द्रव ए है ना, द्रव बी से क्या है? अच्छा चालक है। अगला देखो कि क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसके चालन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो नहीं, शुद्ध जल क्या है? विद्युत का चालन नहीं करता। इससे चालक बनाने के लिए हम इसमें नमक या चीनी जैसे साधारण लवण घोलकर इसे चालक बना सकते हैं। आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उससे क्षेत्र की मुख्य विद्युत धारा आपूर्ति को बंद कर देता है। व्याख्या कीजिए, ऐसा क्यों करते हैं? तो आग लगने के समय जो फायरमैन के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक है। यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड आदि में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैल जाने का खतरा बना रहे, जिससे जान और माल तक की हानि हो सकती है। अब देखो, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने स्वपरीक्षित से पीने के पानी तथा समुद्र के परीक्षण करना तथा वह देख सकता है कि समुद्र के पानी की चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो देखो, समुद्र के पानी में चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप इसलिए दर्शाती है क्योंकि समुद्र का पानी स्वपरीक्षित के पानी से अधिक अच्छा विद्युत का चालक है, क्योंकि वह दूसरे पानी की अपेक्षा अधिक खनिज लवण वाला नमकीन होता है। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन से विद्युत तारों की मरम्मत करना अनिवार्य होता है? व्याख्या कीजिए। सुरक्षित तो नहीं होगा, क्योंकि तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन की विद्युत तारों की मरम्मत करना असुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक और तेज वर्षा के समय जरा सा भी विद्युत रिसाव भी दशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान तक को खतरा पहुंच सकता है। पहली ने सुना था कि वर्षा का जल इतना ही शुद्ध है जितना कि आश्रित, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्र करके स्वपरीक्षित से उसका परीक्षण किया। उसने देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो वर्षा का जो जल है कांच के बर्तन में इकट्ठा करने उसका स्वपरीक्षित से परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इससे कई कारण हो सकते हैं कि वर्षा का जल धीरे धीरे आते आते कुछ अशुद्धियों से युक्त हो जाता है। कांच के साफ बर्तन में भी कुछ अशुद्धियां होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अशुद्ध जल में नमक आदि मिलाकर उसे भी विद्युत का चालन बनाया जा सकता है। उसी प्रकार का जल भी अशुद्ध हो तो चुंबकीय विक्षेप दर दिखाएगा। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची निम्न है कि नकली जो आभूषण है, नई साइकिल का हैंडल रिम है, कार के कुछ भाग है, स्नान गृह की टोटी है, गैस बर्नर है, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत है, रसोई के बर्तन। जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में कॉपर के शोधन में किया था, ये एक पतली परत शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए? कारण भी लिखिए। देखो, अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल से संयोजित किया जाता है क्योंकि अशुद्ध छड़ का कॉपर विलयन में मिलेगा तथा शुद्ध कॉपर ऋण टर्मिनल से जुड़े शुद्ध कॉपर की छड़ पर जमा होगा। इसी के साथ हमारे जो अध्याय नंबर 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए। अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।